प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। भाई छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न तीसरा सवाल सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम प्रश्न तीसरा का ही चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम प्रश्न तीसरा को हम रिपीट कर लेते हैं ताकि सवाल समझने में सफलता मिले। सवाल है तीसरा, क्वेश्चन है तीसरा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि मान दिए हैं, इन मान को हमें इनमें रखना है और अगर शून्य आ जाएगा तो ये बहुपद मान शून्यक होगा। तो सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार हमें पी एक्स में 1 रखना है, एक बार हमें 2 रखना है, -1 रखना है एक बार और एक बार 2 रखना है। तो इसमें भी हमें सेम जैसे तीसरा सवाल किया है ऐसा ही हमें चौथा सवाल करना है। तो चौथा सवाल हमारा पी एक्स बराबर x + 1 एक कोष्टक में और x - 2 ये दूसरे कोष्टक में। तो एक बार हमें 1 रखना है और एक बार हमें 2 रखना है। तो इस प्रकार सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो हमने हल लिखा यहाँ पर हमने हल लिखा और दिया गया बहुपद, जो हमें बहुपद दिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें दिया है पी एक्स बराबर x + 1 एक पुस्तक में और x - 2 एक पुस्तक में। तो शून्यक हमें दिया है शून्यक x बराबर एक बार -1 रखना है और एक बार 2 को रखना है। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा हमने तीसरा सवाल सॉल्व किया है वैसा ही हम चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। तो हम यहाँ पर नंबर 1 लिखते हैं और x बराबर हम -1 बहुपद पी एक्स में रखने पर, एक बार हम -1 बहुपद पी एक्स में रख रहे हैं। अगर मान शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 बहुपद पी एक्स के लिए शून्यक है। तो आइए हम यहाँ पर रखते हैं p, जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 रखेंगे। तो -1 बराबर x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 - 2 आ जाएगा। तो हमने इतना सवाल किया, आगे सॉल्व करेंगे। तो p - 1 बराबर यहाँ पर a प्लस का 1 और माइनस के 1 में से एक माइनस किया तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा -3। तो इंटू में है, इंटू का मतलब गुणा होता है, तो गुणा में संख्या 0 होती है। तो हम कह सकते हैं p - 1 बराबर 0 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर -1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ x बराबर -1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। और इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक बार हमने -1 रखा, अब हम 2 को रखेंगे इसी प्रकार। तो x बराबर 2 बहुपद पी एक्स में रखने पर, जिस प्रकार हमने x बराबर -1 पी एक्स बहुपद में रखा था, इसी प्रकार हम x बराबर 2 बहुपद पी एक्स में रखने पर अगर इसका मान भी पी एक्स के बराबर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि बहुपद x बराबर 2 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो हमने बहुपद लिखा, तो बहुपद था हमारा पी एक्स बराबर, एक बार हम सवाल को लिख लेते हैं दोबारा। पुस्तक में x + 1 और x - 2
इस प्रकार हमने लिखा। तो हमें 2 को रखना है x की जगह पर, तो हमने लिखा P2 बराबर x की जगह पर हम 2 को रखते हैं 2 + 1 और 2 की x की जगह पर हम 2 को रखते हैं तो 2 - 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो P2 बराबर यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्लस किया तो 2 + 1 बराबर 3 और यहाँ पर 2 में से 2 गए तो 0 और इंटू लगा है यहाँ पर। तो P2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पर भी 0 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे, यहाँ x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक है। अब आगे हम लिख सकते हैं, आगे हमने बताया था आपको, पिछले भी सवाल में बताया था और इस सवाल में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि अतः x बराबर, एक बार हमने -1 रखा और एक बार 2 रखा, तो अतः x बराबर 1 - 1 2 दोनों ही बहुपद px के शून्यक हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो सकता है। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें और जो कुछ आपको डाउट हो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें ताकि हम आपकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।